नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सत्ता के मेले में आज सच की जीत हुई है। झूठ के ताज से आज घमंड की हार हुई है। जो समझ बैठे थे कि जनता को खरीद लेंगे, उन्हीं के घर से आज बगावत की आग उठी है। दोस्तों, आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है। आज का दिन सिर्फ संसद का दिन नहीं है। आज का दिन सिर्फ सत्ता का दिन नहीं है। आज का दिन लोकतंत्र की असली जीत का दिन है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतना उत्साहित क्यों हूं, मैं इतनी जोर से क्यों बोल रहा हूं, क्यों बार बार कह रहा हूं। रुकिए जरा, सुनिए जरा, समझिए जरा, क्योंकि जो तस्वीर अभी संसद से निकलकर आई है उसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। आज का सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आ चुका है और राहुल गांधी के समर्थन से जो प्रत्याशी खड़े हुए थे उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। जी हां, वही राहुल गांधी जिनका मजाक उड़ाने में बीजेपी और उनकी गोदी मीडिया ने रात दिन रात एक कर दिया था। वही राहुल गांधी जिन्हें पप्पू नासमझ गैर राजनीतिक कहकर ट्रोल किया जाता था। वही राहुल गांधी जिनके हर शब्द को काट पीट कर मीडिया कर दीस में बाती को बाती में फैलाया जाता था। और आज वही राहुल गांधी सत्ता की नाक में दम करके खड़े हो गए हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक पूरा मीडिया हॉल हवा में डोल रहा था। सुबह एंकर बड़े बड़े चेहरों के साथ टीवी पर आए और बोले, देखिए दोस्तों, मोदी जी ने अपनी रणनीति बना ली है। बीजेपी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतने वाला है, विपक्ष की कोई औकात नहीं है। लेकिन दोपहर होते होते वही एंकर बेचैन हो गए, चेहरे का रंग उड़ने लगा। कुछ कह रहे थे क्रॉस वोटिंग हो रही है, मामला गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कह रहे थे इतिहास बदल रहा है। और शाम 6:00 बजे जब परिणाम आया तो सबके चेहरे ऐसे लटक गए जैसे किसी बच्चे के हाथ से खिलौना छीन गया हो। अब जरा कॉमेडी के अंदाज में भी देखिए। सुबह मोदी जी आत्मविश्वास से बैठे थे, चेहरे पर मुस्कान थी, सोच रहे थे कि बस शाम को मेरी जीत का जश्न मनाऊंगा। अमित शाह फोन पर थे, इधर से उधर कॉल जा रहे थे, भाई संभल कर वोट डालना, लाइन मत बदलना, क्रॉस मत करना। लेकिन सांसदों ने क्या किया? सांसदों ने दिल की सुनी, सांसदों ने दिमाग की सुनी, सांसदों ने जमीर की सुनी और बीजेपी के प्रत्याशी को वहीं पटक दिया। और नतीजा क्या निकला? बीजेपी के सारे दाम उलटे पड़ गए। मोदी जी का चेहरा उतर गया और घोड़ी मीडिया की जुबान बंद हो गई। अब जरा मीडिया की हालत देखिए। सुबह तक वही गोदी मीडिया जो भौंकर कार गए रही थी, शेर की तरह दहाड़ रही थी, बाघ की तरह शाम होते होते चूहे की तरह बिल में घुस गई। सुबह तक कहते थे मोदी जी अपराजय हैं, मोदी जी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। शाम को वही मीडिया हकलाने लगी। जी हां, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। जिन एंकरों के चेहरे पर चमक थी, अब पसीना बह रहा है। जिन्होंने पूरा करियर मोदी भक्ति में झोंक दिया था, उनके लिए आज का दिन किसी डरावने सपने से कम नहीं। अब जरा विपक्ष की बात करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या किया? उन्होंने धीरे धीरे धैर्य के साथ बिना शोर मचाए रणनीति बनाई। बीजेपी के दबाव, ईडी, सीबीआई की धमकियों और पैसों की बौछार के बावजूद विपक्षी सांसद डटे रहे। कुछ सांसद जिन्होंने पहले डर के मारे बीजेपी का साथ दिया था, वह भी आज दिल से समझ गए कि अगर आज लोकतंत्र को बचाना है तो सही फैसला करना होगा। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यहां सिर्फ और देश में समझ गए कि बौछार के बावजूद दिल के गारी दिल से समझा गया है। जनता का संदेश था कि बस बहुत हो गया, सत्ता की घमंड का किला ढह गया है, सच का सूरज फिर से निकल पड़ा है। उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर जनता की जीत बैठी है। मोदी का चेहरा आज पूरी तरह उतर पड़ा है। अब सवाल यह है कि बीजेपी हार क्यों गई? क्या उनके पास संख्या नहीं थी? नहीं दोस्तों, संख्या थी, लेकिन जनता के आशीर्वाद के बिना सिर्फ सत्ता का गणित नहीं चलता। सांसद भी जनता की नब्ज को समझते हैं, और जब जनता का गुस्सा सिर चढ़कर बोल रहा हो, जब बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हों, तो सांसद चाहे लाख मजबूरी में हो, दिल से वो उसी ओर जाएंगे जहां जनता का दिल है। और यही हुआ इस चुनाव में।
अब मोदी जी की हालत पर आते हैं। सुबह जो वो आत्मविश्वास से कैमरे के सामने आते थे, आज कैमरे से बच रहे हैं। सुबह जो वो ट्वीट्स की बौछार करते थे, आज उनका ट्विटर अकाउंट खामोश है। सुबह जो वह दुनिया घूमने की योजनाएं बना रहे थे, आज लगता है एयरपोर्ट तक जाने की हिम्मत नहीं हो रही। लोग पूछ रहे हैं मोदी जी कहां हैं, हमेशा सामने दिखने वाले मोदी जी आज चुप क्यों हैं? और मैं कहता हूं मोदी जी वही हैं जहां हारने वाले शतरंज का मोहरा बैठता है, कोने में चुपचाप बिना आवाज के। अब जनता का हाल देखिए, गांव गांव में कस्बे, कस्बे में शहर, शहर में ढोल बज रहे हैं। लोग कह रहे हैं देखो राहुल गांधी ने इतिहास बदल दिया। अब लोकतंत्र जिंदा है। कुछ लोग मिठाई बांट रहे हैं, कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो मानो बाढ़ आ गई है। हर जगह सिर्फ एक ही आवाज है, राहुल गांधी जिंदाबाद, लोकतंत्र अमर रहे। और दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत है। यह सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव की जीत नहीं है, ये सिर्फ दाधी में भी आवाज है। वारन देकर बादूना कोई सादा है, लड़ाई की शुरुआत है जहां जनता अब डरने वाली नहीं है। अब चाहे मोदी अमित शाह कितनी भी चाल चल लें, चाहे कितनी भी गोदी मीडिया खरीदी जाए, चाहे कितनी भी धमकी और लालच दिए जाए, जनता ने बता दिया है कि अब बस बहुत हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह जीत सिर्फ राहुल गांधी की नहीं बल्कि पूरे भारत की है, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र आज फिर से जिंदा हुआ है, अगर आपको लगता है कि अब मीडिया को उसकी औकात दिखानी है,